हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आज की सबंध अब्राहम बपतिस्मा और केनेसा या शांति केनेसा रीतासा और भी वादर के मामले के आदर में धन्यवाद वर्तना की ओर से वादर के मामले के सदी के पदानों में धन्यवाद सुषमा की और बच्चों की ओर से वादर के मामले के सदी के पदानों में धन्यवाद आनंद एका और धन्यवाद की ओर से वादर के मामले के सदी के पदानों में धन्यवाद और नजला की ओर से वादर के मामले के आदर में धन्यवाद प्रेरणादेव के और धन्यवाद की ओर से सभी मेरे पूर्वजों की आत्मा शांति और धन्यवाद की ओर से विजय देवी की आत्मा शांति परिवार की ओर से विजय देवी की आत्मा शांति ज्योति से देवी से भी मामा रीता की आत्मा शांति सोना देवी की ओर से वादर के मामले के आदर में विशेष मतलब के लिए विश्वास की ओर से वादर के मामले के आदर में धन्यवाद की ओर से वादर के मामले के आदर में धन्यवाद बच्चों की ओर से वादर के मामले के आदर में धन्यवाद फादर जोसेफ की ओर से मेरी सिसिलिया के संगाई के लिए विक्टोरिया और बच्चों की ओर से वादर के मामले के सभी पदानों के धन्यवाद बिना की ओर से सेनापति साथ और परिवार की सभी विश्वासियों की आत्मा शांति मेरी पहले और परिवार की ओर से शीला के और परिवार के विश्वासियों की आत्मा शांति मेरी पहले और परिवार की ओर से वादर के आदर में धन्यवाद की ओर से दादा दादी की आत्मा शांति से की ओर से सेवियर में की आत्मा शांति के लिए और उसके परिवार के प्रत्येक सदस्यों को ईश्वर की संपूर्ण की ओर से वादर के मामले मध्यस्थता द्वारा ईश्वर की आशीष मिले ताकि बहन सिद्धों के साथ दोस्ती बने रहे आइए इन अधरों के साथ साथ आज हम पिता परमेश्वर को विशेष रूप से धन्यवाद दी परमेश्वर के लिए उनके भीड़ के लिए निष्ठा योग्यता के लिए आशीष के लिए और मीना के लिए परमेश्वर से विशेष आशीष और परमेश्वर से विशेष आशीष के कृपा करें ताकि उनका जो भविष्य काल योजना है उससे परमेश्वर सफल बनाए और बेहतर प्रकार में शारीरिक दुख और शैतान की तलाशी से सुरक्षित रखें। आइए इन सारे मतलबों के साथ हम इस नाम में प्रवेश करें। आइए मेरे भाइयों बहनों अपनी आंखें बंद करेंगे प्रभु की उपस्थिति में हम प्रभु को अपने पापों को समर्पित करें, अपने पापों को स्वीकार करें, अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, लज्जा का अनुभव करें ताकि हम यह पवित्र चढ़ाने के योग्य बन जाए। भाइयों बहनों, मैं सबसे
के दाएं में विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है, हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु ईश्वर, तू सदा अपने भक्तों को शरीर तथा मन का स्वस्थ प्रदान करता है। नित्य कुमारी धन्य मरियम के प्रतापी मध्यस्थता द्वारा हम इस जीवन के दुख से मुक्त होकर स्वर्ग का आनंद सुख प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
स्वर्गदूत गैब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नासरेत नामक नगर में एक कुमार के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक एक पुरुष से हुई थी, और उस कुमारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम, प्रभु की कृपा पात्र, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम यीशु रखेंगे। वह महान होंगे और सचमुच प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उसके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबी एलिजाबेथ के भी बेटा होने वाला है। अब उसका जो वंश कहलाते थे छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु का सुसमाचार है। उसको लेके जाइएगा, कभी मत भूलिएगा। और उस संदेश को कैसे ग्रहण करें तो नहीं भूलेंगे। एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, आजकल व्यक्ति को मोबाइल कब्जा करता है या व्यक्ति मोबाइल को कब्जा करता है? व्यक्ति को मोबाइल संचालित करता है कि मोबाइल व्यक्ति को संचालित करता है? हाँ, आजकल सब तरफ है, ये सब तरफ बोलबाला, सब तरफ प्रचलित। व्यक्ति मोबाइल को नहीं चलाता है, मोबाइल व्यक्ति को चलाता है। बोले हालेलुया। दूसरी बात, मां मरियम आत्मा से संचालित होकर जीवन जी कि शारीरिक वासना से? यीशु मसीह आत्मा से संचालित होकर जीवन जिए कि शारीरिक वासना से? संत पौलुस रोमियो के पत्र अध्याय 8 वचन संख्या 5 और 6 में कहते हैं, जो शारीरिक वासनाओं से संचालित है वे शरीर की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम मृत्यु है। जो आत्मा से संचालित है वे आत्मा की बातों की चिंता करते हैं, इसका परिणाम जीवन और शांति। बहुत सुंदर शब्द से। क्या मेरा परिवार, आपका परिवार, मेरा आश्रम, मैं बार बार क्वेश्चन करता हूँ, सवाल करता हूँ, हमारे आश्रम में आत्मा से हम लोग संचालित हो रहे हैं? क्या हमारा धर्म प्रांत आत्मा से संचालित हो रहा है? क्या ये पवित्र स्थान केदुसिया पैरिश आत्मा से संचालित होता है कि शरीर से? आपका कैथोलिक परिवार आत्मा से संचालित होता है कि शरीर की वासना से? एक पुरोहित होने के नाते मैं शारीरिक वासना से संचालित होकर पुरोहिताई जीवन जीता हूं कि आत्मा के संचालित से?
एक धर्मपहन आत्मा से संचालित होकर जीवन जीती है कि शारीरिक वासना से? यदि हम आत्मा से संचालित होकर जीवन जिएंगे तो हम भी मां मरियम की तरह निष्कलंक, मां मरियम की तरह एक अच्छा मिशनरी बनेंगे। तो आइए आज हम प्रार्थना करें कि प्रभु की आत्मा हम लोगों को अगुवाई करे, ना कि शरीर, ना कि धन, ना कि दौलत, आत्मा संचालित करे। क्योंकि प्रभु का वचन बहुत ही स्पष्ट है। हम पढ़ेंगे फिलिप्पी के पत्र 4 संख्या 7 में, एक अमूल्य निधि मिट्टी के पात्रों पर रखी गई है, तो मेरा नहीं बल्कि ईश्वर का है। आइए आज हम प्रार्थना करें कि मां मरियम हम लोगों को भी हमारे लिए प्रार्थना करें कि आने वाले समय में, आने वाले नोवेना में, आने वाले त्योहार के दिन आत्मा से सब संचालित हो सके, जिससे कि हम दूसरों के लिए सुसमाचार का संदेश बन सके। हे मां मरियम हम लोगों के लिए प्रार्थना करना। प्रणाम मरियम, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर तेरे पुत्र की माता धन्य मरियम की मध्यस्थता द्वारा किसी की अभिलाषा निष्फल ना हो और न किसी की मांग न सुने। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो, घरों में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत
हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें और नित्य कुमारी धन्य मरियम के आदर में तेरी स्तुति करें और तेरे नाम की महिमा करें। पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया से इन्होंने तेरे इकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपने को मरियम का गौरव अखंड रखते हुए अनंत ज्योति हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को जन्म दिया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं। पवित्र 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 हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे बाकी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। Yeah.
में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पीटर गोविंस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीरे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीरे जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके बाद धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम एक साथ ईश्वर की स्तुति करेंगे। तेरी प्रभु क्रिस्त के द्वारा के साथ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सर्वलोक का सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु। आइए हम सब मिलकर उसी प्रार्थना को बड़ी भक्ति के साथ बोलेंगे। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने हम लोगों को भी सिखाया। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालना परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्तियों से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हम लोगों की धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, यहाँ उपस्थित तेरे कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा को भक्त से शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप करते थे। धन्य है आप सब जो प्रभु यीशु के पवित्र भोजन पर बुलाए गए हैं।
हे प्रभु, यह स्वर्गीय संस्कार ग्रहण करके हम धन्य कुमारी मरियम के स्मरणोत्सव में आनंद मना रहे हैं। उनका अनुकरण कर हम मुक्ति के संस्कार के योग्य आचरण कर सके, यह विनती सुन ले हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। नवेना प्रार्थना के बाद थोड़े वक्त के लिए रुक जाएंगे। कृपया नवेना प्रार्थना के बाद दर्शन के लिए न जाएं। कुछ उस वक्त हम यहाँ हमारे जो रिट्रीट की टीम है उनको हम कृतज्ञता प्रकट करेंगे, इसलिए कृपया कुछ वक्त दें। प्रभु आप लोगों के साथ हो, सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु यीशु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। ग्वादालुपे की करामतें, मां मरियम की नोवेना प्रार्थनाएं। एक ग्वादालुपे की निष्कलंक माता मरियम, तू ही हमारा आश्रय, सहारा और भरोसा है। यीशु मधुर कुमारी मरियम, तो परम शक्तिशाली परमेश्वर से नित्य प्रार्थना कर। ग्वादालुपे के निष्कलंक धन्य कुमारी मरियम, हे मुक्तिदाता, तूने गलीली के काना नगर में माता के केवल एक ही संकेत पर पानी को अंगूरी में परिवर्तन कर दिया था। वैसे ही अब तू यहाँ उपस्थित दिनों की अर्जी सुन, जो प्रतिदिन भरोसे और विश्वास के साथ तेरे चरणों में आते हैं। कृपा करके नवजीवन के लिए जिसे तूने हमें प्रदान किया है, उन सभी कृपाओं के लिए जो कलीसिया के संस्कारों द्वारा हमें मिलती है, उन सभी आत्मिक तथा संसारिक कृपादानों के लिए जो हमारे नोवेना परिवार को दिए हैं, हम प्राप्त उपकारों और कृपादानों के लिए ग्वादालुपे माता को धन्यवाद दें। हे प्रभु, संत पापा, हमारे धर्माध्यक्षों, हमारे पुरोहितों और हमारे सब राष्ट्रीय नेताओं को सुबुद्धि और सूक्ष्म दृष्टि प्रदान कर। हे प्रभु, सब मनुष्य सामाजिक शांति और धार्मिक एकता में भाई बहनों जैसा रहे। हे प्रभु, नोवेना परिवार के सब पुत्र पुत्रियों को अपने काम काज पसंद करने में मार्ग दिखा। हे प्रभु, नोवेना परिवार के लोग तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें और बीमार अपना स्वस्थ पुनः प्राप्त करे। हे प्रभु, नोवेना परिवार के मृत सदस्यों को और सभी मृतकों की आत्माओं को अनंत शांति
प्रदान कर। ये प्रभु हमारे इस नोवेना परिवार के सभी विशेष मतलबों और उपस्थित लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण कर। ये प्रभु सब मनुष्य तेरे सत्य प्रकाश और प्रेम की तीव्रता को अनुभव करे। हम अपने निजी निवेदन गुआदालुपे माता के सामने रखें। देख, अब सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी, क्योंकि जो सर्वशक्तिमान है उसने मेरे लिए महान कार्य किए हैं और उनका नाम पवित्र है। गुआदालुपे की रानी की याद कर विनती। कुर्सी पर बैठ जाए। आशीष पीटर प्लीज आकर अपना स्थान ग्रहण करें। सर्वप्रथम मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर दिन के लिए, और जो हमने 3 दिन के 3 दिवसीय रिट्रीट चंगाई प्रार्थना में हमने भाग लिया है। उन्होंने यह सुंदर मौका दिया, सुंदर भाषा कर दी
ईश्वर को इस सुंदर वक्त के लिए हम धन्यवाद देते हैं। मैं विशेष रूप से आज धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे पल्ली पुरोहित की ओर से, हमारे पल्ली वासियों की ओर से, क्रिस्त विश्वासियों की ओर से फादर नेल्सन और उनके टीम को हम तारीफ करते हैं। फादर नेल्सन और मैं एक ही साथ पढ़ाई कर रहे थे नागपुर में। फादर नेल्सन कद में छोटे दिखते हैं परंतु एक अच्छे भावुक हैं। ये यूनिवर्सिटी में भाग लेते थे और पहले स्थान आते थे, मैं तो पीछे ही आता था। वैसे ये यूनिवर्सिटी के फुटबॉल के टीम के भी कैप्टन रहा करते थे, 3 साल लगातार रहा करते थे। अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी हैं, अच्छे धावक हैं। जिस तरह संत पौलुस कहते हैं कि ऐसी दौड़ दौड़ो कि हमेशा पहले आ जाओ, वैसे ही न सिर्फ ये मैदान में दौड़ दौड़ते हैं परंतु यीशु के प्रचार प्रसार करने में भी बहुत आगे दौड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम इस कलीसिया की ओर से फादर नेल्सन आपको शुभकामनाएं देते हैं। ऐसे किसके प्रचार प्रसार कार्य को आगे बढ़ाते हैं। हमारी प्रार्थना यही है, हम आपको दिल की गहराई से आभार प्रकट करते हैं। हम तालियां बजाते हैं। हमारे बीच में दीदी आई हुई है जो आराधना करते रही हमारे दुसैया माता की तारामाची मां के श्राइन में हमारे लिए प्रार्थना कर रही थी। पवित्र साक्रामेंट के सामने उपस्थित रहकर हमारे लिए प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि प्रार्थना ही हमारे कार्यक्रम को सफलता तक पहुंचा सकता है। अब मीना दीदी को उनके समय देने के लिए, हमें साक्ष्य देने के लिए, हमें प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए हम उन्हें आभार प्रकट करते हैं, कृतज्ञ हैं। हम तालियां बजाते हैं। अनुरोध करूंगा कि वे आकर हमारे मीना दीदी को सम्मानित करें। हम तालियां बजाएंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रचारक। हम लोग हमारे धर्म शास्त्र में प्रचारक कौन होते हैं या फिर कैटेकिस्ट कौन होते हैं उतना अधिक हम वाकिफ नहीं है, परंतु वाराणसी धर्म प्रांत में पुरोहित के बाद उनके दाहिने और बाएं हाथ कौन है? प्रचारक, जिसे हम कैटेकिस्ट कहते हैं। हमारे बीच में है योगेंद्र। हम उनको उनके सुंदर सुरीले आवाज के लिए, प्रार्थना में माहौल बनाने के लिए एवं उनके सुंदर प्रवचन के लिए आभार प्रकट करते हैं। मैं ट्रेसा रॉबिन से अनुरोध करूंगा कि वे आकर हमारे योगेंद्र सर को सोल बढ़ाकर सम्मानित करेंगे। ट्रेसा रॉबिन। आभार प्रकट करना चाहेंगे सुंदर म्यूजिशियन आशीष पीटर के लिए। कितना अच्छा माहौल, अपनी सुरीली आवाज एवं अपने वाद्य के द्वारा यहाँ हमारे बीच में प्रार्थना करने के लिए मदद की है। आपको दुसैया पल्ली के सभी पल्लीवासियों की ओर से एवं हमारे पल्ली पुरोहित की ओर से एवं मेरी ओर से हम सहृदय धन्यवाद देते हैं। हमारा आभार प्रकट कीजिए। मैं बेनर विक्टर से अनुरोध करूंगा कि वे आकर उन्हें सम्मानित करें। सोल बढ़ाकर एक बार पुनः मैं आभार प्रकट करूंगा अपने दोस्त एवं अच्छे प्रवचन उपदेशक फादर नेल्सन को, उनके सुंदर उपदेश एवं
हमारे लिए चंगाई प्रार्थना चलाने के लिए एवं अपने टीम के साथ यहाँ आकर हमारे पल्ली वासियों को 3 दिवसीय रिट्रीट देने के लिए मैं आप सबों की ओर से, सभी विश्वासियों की ओर से एवं हम पुरोहितों की ओर से आभार प्रकट करता हूँ, कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। मैं मनीष से अनुरोध करूंगा कि आकर मनीष जी आकर हमारे उपदेशक को आप सम्मानित करें और आनंद का आकर हमारा उपहार हमारे उपदेशक को सौंपे और फादर नेल्सन से अनुरोध हमारे शब्द काफी नहीं है, हम देने को काबिल नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम आश्वासन देते हैं आपकी इस प्रेरित कार्य को जो आप कर रहे हैं ईश्वर अपनी मुकाम तक ले जाए और बहुत सी आत्माओं को अपने पास ईश्वर के पास ले जाने में मदद करे। हम आश्वासन देते हैं। इस तीर्थ स्थान के सभी तीर्थयात्री प्रार्थना करेंगे और ईश्वर माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा आप सबों को सफलता प्रदान करें। हमारे लिए प्रार्थना करते रहे। पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देता हूँ और दूसरी कड़ी में भी धन्यवाद देता हूँ यहाँ के फादर को, पल्ली पुरोहित और फादर विमल को, जिसने मुझे फोन करके 2 महीना करीब पहले मुझे फोन किया और जब मुझे पूछा क्या आप आओगे, तो मेरे मन में था हमें तो धर्म प्रांत में कहीं पर जाने के लिए नहीं देते थे, क्योंकि मैं आप लोगों को साक्ष्य बताने मुझे जेल में डालने वाले थे, लेकिन प्रभु ने मुझे बचाया। उसी समय से मुझे मना किया गया बाहर जाने के लिए। तो हमारे आश्रम में और मातृधाम आश्रम में जिस दिन फादर ने कहा कि आपको यहाँ पर आकर प्रवचन देना है, तो मैं दोनों आश्रम में ये निवेदन रखा और प्रतिदिन वहां के सिस्टर लोग और विश्वासी लोग आज के इस दिन को सफलता दिलाने के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते थे। वहां पर रोज दिन एक हमारे पिता और एक प्रणाम मरिया, इस यहाँ की जो विश्वासी है, इस प्रार्थना सभा 3 दिन की सफलता के लिए रोज दिन लगातार, और मेरे आने के बाद मुझे विश्वास है। और जब प्रार्थना करते थे तो मैं बिशप स्वामी के पास गया, बिशप स्वामी को बताया इसे। बिशप स्वामी साधारणतः छुट्टी नहीं देते हैं बाहर जाने के लिए, क्योंकि अभी हम छोटे हैं इसलिए छुट्टी नहीं देते। इसलिए ठीक है, जैसे जैसे प्रार्थना करते गए 1 महीना के बाद मैं इसे पूछने के लिए गया तो बिशप स्वामी ने मुस्कुराते हुए छुट्टी दे दी। और मैं सबसे निवेदन किया कि आप लोग छुट्टे इनसे योगेंद्र मास्टर से, इन्होंने भी अपनी पल्ली को छोड़ा और इसके पास हजारों, जैसे हमारे यहाँ मातृधाम आश्रम वैसा ही इनके पल्ली में हजारों श्रद्धालु आते हैं। तो शुक्रवार का दिन था और लोग आते हैं, और सबको छोड़ करके मैं इससे जैसे उससे कहा जी फादर प्रोग्राम गांव में मैं जाऊंगा तुरंत हाँ। और मीना दीदी से भी एक दिन रात्रि के समय प्रार्थना चल रही थी, पूरी रात भर प्रार्थना चल रहा था। रात में मुझसे बोला मैं आपको एक स्थान पर लेकर के जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। तो उन्होंने कहा जी फादर मैं जाऊंगी, कहीं पर भी लेके जाइए मैं जाऊंगी। दोनों राजी हुए और आने के लिए तैयार हो गए। तो मैं फिर बाद में आशीष से कांटेक्ट किया, आशीष आप फ्री हो? उन्होंने कहा मेरा कॉलेज चल रहा है फादर। तो उन्होंने कहा एप्लीकेशन डालो प्रभु के लिए। तो उन्होंने एप्लीकेशन डाला और वो भी निकल गया। आज का दिन और आज का दिन में वो क्लास मिस किया, आने वाला कल जरूर क्लास में भाग लेगा। ये लोग स्वेच्छा से आए, मैं किसी को दबाव नहीं दिया। और आते समय भी मैं चुपचाप से ट्रेन में चढ़ा, किसी को फोन नहीं किया, आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत। मैं किसको भी फोन नहीं किया, दोनों को फोन नहीं किया, मैं चुपचाप से बैठा। ये लोग अपने चुपचाप से आकर के बैठे और उसके बाद हम लोग इधर आए। तो मैं इन लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ और आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। आपका जो हमने देखा यहाँ पर एकदम
विश्वास को देखकर हमें हमारा विश्वास मजबूत हुआ, क्योंकि हम सुनते थे विद्या के क्रिश्चियन विद्या के विश्वासी लोग बहुत पुराने विश्वासी लोग हैं, उन लोगों के सामने हम कैसे प्रभु का साक्ष्य देंगे, लेकिन आपने हमें साक्ष्य दिया, इसलिए हम सब कुछ के लिए प्रभु को सब कृपा दानों के लिए मैं जोरदार साक्ष्य तारीफ करूंगा। धन्यवाद। जय यीशु की हम लोगों के लिए प्रार्थना कीजिएगा, हमारे आश्रम के लिए। मैं हम लोग निश्चित रूप से जो आने वाले समय है हमारे आश्रम में निरंतर प्रार्थना हो रही है, मैं जाकर के फिर बताऊंगा, उस दिन की सफलता के लिए जरूर प्रार्थना करने के लिए हमारे हम लोग जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जब कभी भी आप बनारस आते हैं आइए, हमारे आश्रम में दरवाजा खुला है आप लोगों के लिए, कभी भी आइए प्रार्थना करने के लिए, कभी भी आइए वहां पर रुकने के लिए और प्रार्थना में समय बिताइए। धन्यवाद। जय यीशु।